पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम जन मन गण से संवाद का एक सशक्त जरिया बन चुका है। अलग अलग संस्थानों की ओर से कार्यक्रम की सफलता पर स्टडी हुई। सबसे बड़ी स्टडी जो है वो आईआईएम रोहतक ने मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले की है। इस स्टडी में कार्यक्रम की लोकप्रियता और उसके प्रभाव से जुड़ी ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो बहुत रोचक हैं। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक दूसरे से सीखने की, सहयोग करने की और मिलकर काम करने की स्पिरिट जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही आगे जाएगा। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो रही है। आपने लोगों के साथ जुड़ने के लिए रेडियो को क्यों चुना? आपकी ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने सबको साधने की कोशिश की। इससे कारोबारियों को, बच्चों को, महिलाओं को और साथ में उन लोगों को भी जो अब तक समाज में हाशिए पर खड़े थे। अभूतपूर्व योगदान दिया। असम में कामरूप जिले के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज जीता है। इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानीय मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के पॉपुलर क्राफ्ट की छाप है। कोहार कोकाए मुनाती आनीसे मुनाती आसेनो की खुली साई देखिलो कोहारोर मुनाती मुनाते आसे बानबाती आमारे मोइनाय कोहारो खुदी साई किनुए बानबाती। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं बार मन की बात करने वाले हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि मन की बात का कितना असर हो रहा है। अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। प्रसार भारती ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के साथ मिलकर एक सर्वे किया। उस सर्वे में दिलचस्प आंकड़े सामने आए। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। स्टडी में पता लगा कि मन की बात के बारे में करीब 96% लोग जानते हैं। 65% लोग हिंदी में कार्यक्रम को सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में इसे सुनते हैं। 17.6% लोग मन की बात को रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टीवी और 37.6% लोग मोबाइल पर सुनते हैं। आईआईएम रोहतक का एक सर्वे मुझे जब ये अनुराग जी ने प्रसारित कर दिया, मैं कार्यक्रम में आने वाला हूं, तो मुझे वहां के विद्यार्थियों ने पहुंचा है। देखने वाले लोगों में से मेरे लिए तो बहुत संतोष का विषय है कि 62%, 62% लोग 19 से 34 साल की आयु के हैं। शायद मैं नहीं जानता कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मगर कम्युनिकेशन स्किल के पंडित भी अगर इनके ये काम का एनालिसिस करेंगे तो उनको जरूर लगेगा कि इनको पीएचडी, मानद पीएचडी कम्युनिकेशन की दे देनी चाहिए। 3 अक्टूबर 14 से शुरू हुआ है संवाद। आकाशवाणी के 501 रेडियो स्टेशन, 23 भाषाएं और 29 बोलियों में इसको सुना जाता है। जिस तरीके से उनका 1-to-1 इंटरैक्शन रहा है, लिटरली ऐसे लगता है वो आपकी कहानी बोल रहे हैं। इस माध्यम से उन्होंने हर एक देशवासी का दिल छुआ है। मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।
अलग अलग सर्वों में दावा किया गया है कि मन की बात का लोगों पर बड़ा असर हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी एक स्टडी की है। मन की बात तो इतने दिनों से आ रहा था और इतने दिनों से हम सुन रहे थे उसको, और धीरे धीरे वो मन के अंदर उतर रहा था लोगों के, आम जनता के भी और इसी तरह जामिया के लोगों के अंदर भी। हमारे यहाँ क्यों नहीं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो उन सबके ऊपर जब असर होना शुरू हुआ तो उन्होंने इसकी रिसर्च की और वो रिसर्चर्स इकट्ठी करके एक जर्नल में छपी है, जिसका आज ही खुला है यहाँ पे, और वो दूसरी यूनिवर्सिटी ने छापी है हमारे लिए। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर एक सिक्का जारी किया जाएगा। ये सिक्का 100 रुपए का होगा, जिस पर मन की बात 100 लिखा होगा। सिक्के पर माइक्रोफोन बना होगा और उस पर 2023 अंकित होगा। सिक्के की गोलाई 44 मिलीमीटर की होगी, जो 4 धातुओं रजत, तांबा, निकिल और जस्ता का मिश्रण होगा।